मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ब्लॉग की जो शुरुआत है करते हैं वो अपने घर से करते हैं। ये मेरा ससुराल है और हम आज जा रहे हैं माँ काली के दर्शन के लिए। नित्य काली जो कि राजापारा में पड़ता है और मेरा बचपन भी यहीं गुजरा है। तो ऐसे आप कह सकते हैं मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों ही पाकुर है। अब जो है मायका जो है कुछ दूर हो गया है, हमारे फैमिली जो है शिफ्ट हो गई यहाँ से, लेकिन मेरा बचपन जो है यहीं बीता है। तो नित्यकाली से मेरा अलग ही लगाव है, बचपन से उनसे जुड़ी हुई हूँ। ऐसे लगता है कि अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। तो चलिए मैं अपनी माँ से आपको मिलाती हूँ। हम अब मंदिर पहुँच चुके हैं, नित्य काली मंदिर। और यहाँ देखिए रथ है और 27 तारीख को रथ यात्रा होगा, उसके लिए इसको पूरा सजाया जाएगा। मदन मोहन जी निकलते हैं यहाँ से, आगे ही मदन मोहन मंदिर है, वहाँ से निकलते हैं और उनके दर्शन लोग करते हैं। मेला लगता है यहाँ पे। ये छोटी राजवाड़ी है और ऐसी ही राजवाड़ी एक और है, आपको दिखाएंगे हम। हम लोगों ने पूजा बहुत अच्छे से कर लिया और पुष्पांजलि भी हुई और बहुत अच्छे से माँ को प्रणाम करके अब हम लोग वापस जा रहे हैं। सोचा थोड़ी सी छोटी सी जानकारी माँ नित्य काली के बारे में आपको दे दूँ। ये काली मंदिर जो है बहुत पुराना, लगभग 300 साल पुराना मंदिर है और हमने तो बचपन से इसे इसी तरह देखा है। बहुत ही आस्था का बहुत बड़ा, यहाँ पाकुड़ के लिए बहुत बड़ी जगह है आस्था का। और है यहाँ आप जो भी मनोकामना करें वो पूर्ण होती है। माँ नित्य काली का जो है वही रिश्ता है, वैसे ही तारापीठ से जैसे बाबा धाम जो है उसका रिश्ता है पाँचवें से जिस तरह से जोड़ा जाता है, वैसे ही तारापीठ से नित्य काली को यहाँ तक पूजा भी होती है। और ये इस मंदिर की स्थापना यहाँ के राजा ने की थी। और मतलब कथा है कि माँ काली ने राजा जी के सपने में आके बताया था कि यहाँ पीछे काली पोखर है, वहाँ पे ही माँ का शिला है और उसे वहाँ से निकाल के यहाँ पे पूजा की माँ की मूर्ति बनाई जाए। तो राजा ने सुबह वैसा ही किया, वहाँ से वो शिला को निकाल के और यहाँ पे मूर्तिकार आए और मूर्तिकार ने एक ही दिन में उस मूर्ति का निर्माण किया। इसलिए मान्यता है कि वो विश्वकर्मा ही थे, क्योंकि विश्वकर्मा जी ही हैं जो ये कर सकते हैं, संभव है जिनके लिए एक दिन में कर पाना। तो चलिए आपको एक छोटी सी ब्रीफ दी है माँ काली के लिए। मेरे लिए तो ये मायका है, मैं जब भी आती हूँ यहाँ के मुझे अपने मायका का फील होता है। तो चलिए हम अभी तो नित्य काली आए हैं और यहाँ से अब जा रहे हैं। हम और भी जगहों पे जाएंगे, और भी मंदिर है यहाँ जो कि बहुत प्रख्यात है और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोस्तों को भी वहाँ घुमाऊँ, क्योंकि यहाँ मेरा बचपन बीता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि बचपन की यादें कितनी प्यारी होती हैं। ये वो प्रांगण है जहाँ बचपन में मैं खेलती थी, तो बहुत प्यारा है ये जगह। पाकुड़ को एक सम्मान भी मिला है, ऐसे तो बहुत सम्मान मिलते रहते हैं, लेकिन सम्मान मिला है इनोवेटिव सिटी का, और जो इनोवेटिव सिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिला है हमारे पाकुड़ को। तो बहुत गर्व होता है कि हम पाकुड़ में रहते हैं, पाकुड़ हमारा है। अभी हम लोग पूजा करके आए हैं और गोलगप्पे का मजा ले रहे हैं। गोलगप्पे बहुत मजेदार होता है पाकुड़ के, आइए हमारे साथ खाने के लिए आप भी। आज जो है हम लोग निकले हैं मदन मोहन मंदिर के दर्शन के लिए। सिर्फ मदन मोहन मंदिर नहीं, और भी जगह जाएंगे, पर पहले चल रहे हैं मदन मोहन मंदिर के दर्शन के लिए। पहले तो सबसे पहले हमने नित्य काली माँ का दर्शन किया, अब जा रहे हैं मदन मोहन के दर्शन के लिए। तो आप भी चलिए मदन मोहन जी के दर्शन के लिए।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसे तो ये भारतीय जनता पार्टी की है कार्यालय है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है पूरी ही बिल्डिंग जो है राजवाड़ी है और राजवाड़ी के ही अंदर जो है मदन मोहन मंदिर आता है। चलिए दर्शन करने चलते हैं। आपको जस्ट पीछे दिख रहा होगा वाइट और ग्रीन में मिक्स एक बिल्डिंग, और ये जो बिल्डिंग है ये मेरा स्कूल है, जो जहाँ मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई की थी, वो स्कूल यही है। चलिए अगर हो सके तो मैं वो स्कूल का भी प्रांगण दिखाऊंगी। ये तो बैक साइड है, मैं उसके फ्रंट से दिखाने की कोशिश करूंगी, पर अभी तो मंदिर चलते हैं। मदन मोहन मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और यहाँ देखिए छोटे छोटे जो मंदिर बने हैं उसमें महादेव विराजमान है, और ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो मदन मोहन विराजमान है। तो चलिए मदन मोहन जी के दर्शन करते हैं। मदन मोहन मंदिर जो है हमने तो बचपन से ऐसे ही देखा है और ये राजवाड़ी में ही है। यहाँ देखिए उनके सोने की व्यवस्था है, उनका सैया लगी हुई है, सोने की पलंग लगा हुआ है। और जो है हमारे यहाँ पाकुड़ में भी रथ यात्रा होती है और हर साल रथ यात्रा में मदन मोहन जी को यहाँ से लेके आगे फील्ड है वहाँ तक जाया जाता है, और लोग जो हैं उस रथ को अपने हाथों से ही खींचते हैं। रस्सी लगी होती है और हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं और सबकी इच्छा होती है कि उस रस्सी को खींचे और उनकी जो रथ है आगे की तरफ लेके जाएं। बोलो राधे राधे। राजवाड़ी का जो ये हिस्सा है ये मोस्टली रेंट पे दिया जाता है, लोग रेंट पे रहते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यह मतलब धरोहर है जो अपनी बहुत सारी यादों को समेटे हुए हैं। लोग सिंहवाहिनी मंदिर में आ गए हैं, ये भी राजापारा में ही है। नित्यकाली से कुछ ही 500 मीटर भी नहीं होगा उसकी दूरी पर है। यहाँ माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा होती है। तो चलिए माँ सिंहवाहिनी की पूजा अर्चना करते हैं साथ में वर्चुअली। पीछे जो मेरे ये घर दिख रहे हैं ये सारे जो है राजापारा के अंदर ही आता है, और हमारा तो बचपन है इसी जगह का, तो हमारे लिए ये जगह बहुत खास है। अभी हम मंदिर परिसर में हैं, मंदिर प्रांगण में है, और इस मंदिर का भी निर्माण लगभग 250 साल पहले हुआ था, और जो राजवंशों ने ही इस मंदिर का भी निर्माण कराया था और माता की स्थापना करवाई थी। और जो है यहाँ पे पहले तांत्रिक विधि से पूजा होती थी और बलि प्रथा भी थी, लेकिन जो यहाँ की रानी थी, रानी ज्योतिर्मय ने उस प्रथा को बंद करवा दिया था किसी कारणवश। अभी यहाँ पे चाल कुम्भरो बोलते हैं, जो पेठा होता है उसका बलि प्रदान होता है। और यहाँ पे नवरात्रों में, चैती नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे दोनों में ही बहुत ही अच्छी तरह से पूजा होती है, और मतलब बहुत लोग आते, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ये कहते हैं कि माँ से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। ये हमारा पाकुड़ सिटी है। अभी हम हाटपाड़ा की तरफ जा रहे हैं, और इस सिटी का मेरे दिल से बहुत ज़्यादा ही करीब है ये सिटी मेरे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी इस सिटी का भ्रमण कराऊं। तो चलिए आज सिटी का भी भ्रमण कर लेते हैं साथ के साथ। आज मौसम ने भी साथ दिया है, ना धूप है और ना ही बारिश हो रही है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो सोचा नहीं था कि इस बीच में हम कहीं निकल पाएंगे, बट आज मौसम बहुत ही सुहाना है।
कभी कभी धूप तो आ रही है बट फिर भी अच्छा मौसम है। बाद जो मौसम होता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए पेड़ पौधे कितने हरे भरे लग रहे हैं, ग्रीनरी चारों तरफ दिख रही है, नज़रों को बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ऑसम। आज हम लोग जो है लंच करने के लिए पहाड़ी ढाबे पे जा रहे हैं। हमने बैठे बैठे एक्सप्लोर किया, पहले तो सोचा ऐसे ही घूमते हैं, मौसम अच्छा है, बट बैठे बैठे एक्सप्लोर किया पहाड़ी ढाबे को। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कैसा है ढाबा। तो चलिए आप भी हमारे साथ पहाड़ी ढाबे को एक्सप्लोर करने के लिए, और रास्ते के मज़े लीजिए। बहुत अच्छे रास्ते हैं, ऐसे रास्ते मिलेंगे नहीं। हम लोग पहुंच चुके हैं पहाड़ी ढाबे पर। ये लिट्टीपारा के पास पड़ता है। एक्चुअली लिट्टीपारा रोड में दुमका पाकुड़ रोड जो है उसी रोड पर ही है। हम आए तो बहुत बार हैं लेकिन दिखा हमें कभी नहीं, फर्स्ट टाइम हम देखे हैं। और अभी खाना खा के देखते हैं कैसा है यहाँ का खाना, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ है सादा थाली लिया है हमने, जिसमें चावल है, दाल है, आलू परवल की सब्ज़ी है, भिंडी का भुजिया है, आलू का भुजिया है और पापड़ है। मस्त सादा भुजिया। अब हम लोग लंच कर चुके हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारी जो इच्छा है वो है कि हम सिंहासी जाएं। सिंहासी जो है यहाँ पे एयरपोर्ट सेंटर है और एयरपोर्ट स्टेशन है एक्चुअली। चलिए आपको फिर हम आप वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं। और सिंहासी जो है वो थोड़ा सा हिली एरिया है तो मज़ा आएगा चढ़ाई करने में। चलिए चलते हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लंच पेट पूजा हो गया अब काम पूजा करते। सुंदर दृश्यों को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। भोजन करने के बाद थोड़ी सी नींद तो आती है, वो भी राइस खाया है तो ऑब्वियस है, आना तो लाजमी है। पर अभी तो है कि आगे जाने की जो चाह है बहुत ज़्यादा है, तो आगे बढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए और रास्ते का मज़ा लीजिए। देखिए हम लोग अब सिंघारसी के लिए मुड़ चुके हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं एयरफोर्स स्टेशन सिंघारसी लिखा हुआ है और हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। गाय माता रास्ते में अपने सफ़र को थोड़ा धीमा करते हुए, कभी कभी जो है रास्ते जो हैं वो मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो रास्ते बड़े ही खूबसूरत हैं। जिगरा रास्ते से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ दिखती है, किसी गाड़ी पे चढ़ी हुई। नेचुरल रिसोर्सेज से भरी हुई हमारी जो झारखंड की भूमि है, अभी भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनसे अछूता है और इसे डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता, अल्टीमेट व्यू। और ये लग रहा है ये सब बने हुए जो हैं वो शायद जो दुकानें लगती हैं उनके लिए है, हटिया जो लगता है उसके लिए है। हम लोग सिंघारसी पहुंच चुके हैं
और यहाँ से आप नज़ारों को देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये रास्ते। इन रास्तों पे चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे व्यू पॉइंट्स भी होंगे शायद, हमें पता नहीं है, पर सर्च करते हैं, अगर मिल जाए तो हम वहाँ जाके देखेंगे। अभी वैसे हम रिटर्न जा रहे हैं घर की तरफ पाकुर, तो अगर व्यू पॉइंट मिल जाते हैं तो आपको व्यू पॉइंट दिखाते हुए जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर सीधे पाकुर मिलते हैं आपसे। तो आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड में ही नहीं, झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे पहाड़ी या हिली एरियाज़ हैं जहां हम घूम सकते हैं। बस ये जो जगह हैं अनटच्ड हैं, अनछुए हैं, लोग मतलब एक्सप्लोर नहीं किए हैं, इस वजह से ये अभी तक अंडररेटेड है। अगर यहाँ भी टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए और टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं उनको और बेहतर बनाया जाए। अभी हम लोग जो है पाकुर टूर में पाकुर के सिद्धू कान्हू पार्क में आए हैं, और अभी चलिए अंदर आपको पार्क घुमाते हैं। और ये पार्क सिर्फ पार्क ही नहीं है, यहाँ पे टावर है जो कि ब्रिटिश कालीन है, तो चलिए वो भी दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पारंपरिक लोक नृत्य, झूमर नृत्य जो होता है उसको दर्शाते हैं। एक्चुअली मेन क्या है ना, यहाँ पर ये जो एरिया है वो संथाल परगना में से आता है। हमारे बचपन का फेवरेट जगह में से एक है पार्क, तो इसलिए सोचा कि आपको भी अपने फेवरेट प्लेस पे लेके चलूं। और ये जो पॉन्ड है यहाँ पे बोटिंग होती थी, अभी तो है नहीं, अभी तो पानी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोटिंग होती थी। हम बहुत मस्ती करते थे बचपन में बोटिंग करते हुए। इसके बारे में जानकारी यहाँ बोर्ड पे है, जो आप इस वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रामीण जनजाति को दिखाते हुए एक झांकी है, कितना प्यारा लग रहा है। ये पार्क जो है मेरी बचपन की एक मतलब खूबसूरत यादों में से एक याद है, तो इस वजह से मैंने चाहा कि मैं अपने व्यूअर्स को अपनी ये जगह भी दिखाऊं। और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन पार्क है, बहुत सारे झूले हैं, रेलगाड़ी है, और कैंटीन भी है, खाने पीने की सुविधा है। और पार्क के अंदर ही नहीं, बाहर भी खाने पीने की सुविधा है। गोलगप्पे वगैरह बहुत अच्छे यहाँ के मिलते हैं, मेरा तो फेवरेट है यहाँ का गोलगप्पा। और क्या बोलूँ, बस याद है। सिद्धू कान्हू मुर्मू जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। सबसे पहला विद्रोह जो कहा जाता है वो संथाल विद्रोह ही था। सबसे पहले 1857 में विद्रोह हुआ, तो उससे पहले ही संथाल विद्रोह हो चुका था। पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, लेकिन जो संथाल विद्रोह का के सेनानी थे, वो प्रमुख सेनानी वो बिरसा मुंडा थे और सिद्धू कान्हू मुर्मू थे। उन्हीं का स्मारक जो है यहाँ पे बना हुआ है, और ये पार्क भी उन्हीं के नाम से है, उन्हीं को समर्पित है। आज रथ यात्रा है और हम आए हैं रथ की पूजा करने के लिए, और यही रथ है जो शाम को निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ से लगभग 5 बजे निकलता है और पूरे शहर का भ्रमण करता है और फिर वापस आता है। मासीबारी जाते हैं मदन मोहन जी, इसी में बैठ के जाएंगे। और इस रथ यात्रा का इतिहास जो है 300 साल पुराना है।
राजवंशों के द्वारा ही इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज भी जो उनके वंशज हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और सिर्फ वही नहीं, यहाँ जो लोकल हैं वो लोग भी रस्सी से रथ को खींचते हैं और वो दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। हम आपको शाम को वो भी दिखाएंगे, रथ यात्रा भी। चलिए चलते हैं रथ यात्रा के लिए। आज रथ यात्रा है और हम आए हैं रथ की पूजा करने के लिए। अभी हमने पूजा किया और अब जो है शाम को यहाँ से रथ निकलेगा और माशीबाड़ी तक जाएगा। और रथ जो है, रथ यात्रा जो है ये लगभग का इतिहास 300 साल पुराना है और यहाँ रथ यात्रा जो है राजवंशों के द्वारा ही शुरू किया गया था और आज भी जो उनके वंशज हैं वो इस यात्रा में शामिल होते हैं। सिर्फ राजवंशी नहीं, यहाँ के लोकल लोग भी जो शामिल होते हैं और सभी लोग भी इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है जो शाम के समय रथ यात्रा निकलती है। ये पूरे शहर का भ्रमण करता है और फिर वापस आता है नित्यकाली मंदिर के पास। चलिए हम फिर से रथ यात्रा में हम भी शामिल होते हैं। अभी हम लोग रथ मेला में आए हुए हैं और बारिश की वजह से जो हम लोग थोड़े से लेट हो गए तो पूर्ण जो यात्रा है वो आपको दिखा नहीं पाए। थोड़ा सा उसका झलकियाँ आपको दिखाए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है और हमारे साथ बच्चे हैं तो हम आगे की तरफ नहीं जाएंगे, अब वापस जा रहे हैं। पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद मैं रथ यात्रा में यहाँ पे शामिल हुई हूँ। और आज जो है हमारे पाकुर ब्लॉग का, पाकुर घूमने का जो ट्रैवलिंग का जो था वो ब्लॉग्स का आज मैं समापन करती हूँ। और आप लोग इसी तरह से मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।